Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आज हम करेंगे डे 3 ऑफ आवर 15-day क्रैश कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2023. हम पहले दो क्लासेस में कर चुके हैं रिवीजन 201 एंड रिवीजन 202 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस ऑफ योर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं. नाउ ऑफिशियली जो आपका नया चैप्टर है जो आप 12th क्लास में सीखते हैं जो आपने 11th में कभी नहीं पढ़ा होगा दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं, इस पे कैसे काम करते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं और खुद के फंक्शंस कैसे बनाते हैं. दिस ऑल यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट प्रॉपरली. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड every study material till your board exam so that you can get the best marks you deserve in this subject absolutely free. So फटाफट से कोर्स को enroll कर लो, मतलब अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो. कोर्स ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा क्योंकि जब भी इसकी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैम ने वीडियो अपलोड कर दी है, देख लो. राइट और नोट्स पाने के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ओवर देयर, तो वहाँ से आप नोट्स की पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस. आज हम करेंगे फंक्शंस. तो आप जब अपना पहला प्रोग्राम बनाते हो पाइथन में, फर्स्ट प्रोग्राम जनरली हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो जनरली हमें पहला कोड यही बनवाया जाता है कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लो. ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, कभी आपने सोचा है कि ये प्रिंट क्या चीज़ है? ये जो प्रिंट है व्हाट इज दिस? हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो लिख देते हैं कि हम भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसा लिखने से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है. बट ये जो वर्ड है प्रिंट, इज इट अ कीवर्ड, इज इट अ वेरिएबल, व्हाट इज इट? इट्स नॉट अ कीवर्ड. मैं इस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ, ये वेरिएबल भी नहीं है. ये क्या है? इट इज नेम ऑफ अ फंक्शन, और ये फंक्शन पहले से बना हुआ है जिसको हम सिर्फ कॉल करते हैं. क्या करते हैं? कॉल. सो फंक्शंस को हम काम करवाने के लिए या तो उनको कॉल करते हैं या उसका टेक्निकल वर्ड जो है उसको हम कहते हैं इन्वोक करना. यू कॉल अ फंक्शन और यू इन्वोक अ फंक्शन सो दैट इट वर्क्स. तो आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शंस के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आती हैं. राउंड ब्रैकेट के बीच में जो हम पास करते हैं दैट इज सेड टू बी दी पैरामीटर. पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट जो आप पास करोगे जिसको यूज करके आपका फंक्शन जो है वो काम करेगा, बिकॉज फंक्शन नीड्स समथिंग टू वर्क ऑन. ये तो हो गया जनरल कि ये फंक्शन है. फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. तो एक फंक्शन क्या होता है? इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. यहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है जिसको हमने नाम दे दिया. इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेनेवर कॉल्ड. तो इसको एक स्पेसिफिक काम के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड. जब तक ये कॉल नहीं होगा ये काम नहीं करेगा. चाहे आपके पास फंक्शन बना हुआ हो लेकिन काम तभी करेगा जब उसको कॉल या इन्वोक किया जाएगा. इट्स नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेनेवर कॉल्ड. राइट, दैट इज अ फंक्शन. अब अगर मैं फंक्शंस के टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास फंक्शंस दो तरह के हो सकते हैं. एक जो पहले से बने हुए हों और दूसरे एज अ प्रोग्रामर आप खुद क्रिएट करो. वी कैन हैव इनबिल्ट फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस, आप कुछ भी कह सकते हो. दूसरी कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, जहां पर हम एज अ प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के लिए फंक्शंस को बनाते हैं. इनबिल्ट में भी आपके पास दो तरह के फंक्शंस हैं. यू हैव स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शंस एंड यू हैव लाइब्रेरी फंक्शंस. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, स्टैंडर्ड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है. तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जैसे कि ये प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है. आप टाइप कन्वर्जन के लिए फंक्शंस यूज करते हो जैसे कि इंट हो गया, str हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया. तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड किए, उसे हम स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं. तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ता. फंक्शन का नाम लिया और कॉल कर लिया, दैट्स इट, वो काम कर देता है. लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल,
इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, आप नॉर्मली SQRT नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, पर अगर आप नॉर्मली लिखोगे इसको तो वो एरर दे देगा, कहेगा मेरे को पता ही नहीं SQRT क्या है ना। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंडम, जिससे हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे तो भी एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं ये किसी एक्स्ट्रा फाइल में डिफाइंड है, जिसे हम लाइब्रेरी या मॉड्यूल कह सकते हैं। सो बेसिकली मॉड्यूल एक छोटी टर्म होती है। तो सबसे छोटा होता है फंक्शन, फंक्शंस को ग्रुप करो तो मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल्स को ग्रुप कर दो तो लाइब्रेरी या पैकेज बनता है। सो आपके पास ये जो मॉड्यूल्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, इनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ वी वेरी वेल नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है। जब कोई चीज़ बाहर से लाई जाती है तो उसको इंपोर्ट करना कहते हैं। तो वहीं से ये कीवर्ड इन्होंने डिराइव किया है। तो इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। तो इंपोर्ट जो है वो आपका कीवर्ड है, जिसकी हेल्प से आप पाइथन को बताते हो कि भाई इस फाइल के अंदर के जो फंक्शंस हैं वो मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहती हूँ। सो इफ़ आई एम राइटिंग इंपोर्ट मैथ, सो आई एम सेइंग कि भाई जो मैथ में जो फंक्शंस हैं, SQRT, ABS, फैक्टोरियल, वट एवर लिस्ट ऑफ फंक्शंस आई हैव इन दिस पर्टिकुलर फाइल, वो मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पर यूज़ करना चाहती हूँ। और जब भी आपको उसको यूज़ करना है तो आपको उसको ऐसे करना पड़ेगा, math.sqrt81। सो दिस विल रिटर्न यू 9। सिर्फ SQRT नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट math.sqrt। सिर्फ लिखने का तरीका भी है, बट वो ज़्यादा डिटेल में होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें मेजर पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आपको उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इम्पोर्ट करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं विद लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन का नाम, और जो भी पैरामीटर हमें उसमें पास करना है वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो इतनी सी चीज़ बेस है, ये आपको मस्ट पता होनी चाहिए। इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता चलते जाती है। बट मेजरली यू मस्ट नो कि लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब है कि हम इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से एक लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे, और फिर उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। 11th क्लास के सिलेबस में वी हैव मैथ, वी हैव रैंडम इन योर सिलेबस, एंड वी हैव स्टैटिस्टिक्स इन योर सिलेबस, राइट। इसमें से स्टैटिस्टिक्स पे अभी कभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है प्रीवियस ईयर्स में। रैंडम जब पहले C++ था सिलेबस में, तब से रैंडम पे हर साल एक क्वेश्चन आता है। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा आपके पेपर में। सो एक क्वेश्चन जिसमें कोड लिखा हुआ होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो सदियों से मतलब जब से मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स बीन मोर देन 17 ईयर्स, और जब से शायद कंप्यूटर साइंस है तब से ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आएगा। एंड मैथ पूछ सकते हैं हल्का फुल्का 1 मार्क में कहीं पर। सो मैथ के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या क्या करते हैं, राइट। सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स। सो math.sqrt के साथ साथ हमारे पास फैक्टोरियल है, जो कि आपको फैक्टोरियल देगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी ये लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, एंड देन अगली क्लास में हम शुरू करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो हम खुद से क्रिएट करते हैं एज अ प्रोग्रामर। आप डेफ लिखते हो, डेफ इज द कीवर्ड जिसकी हेल्प से हम खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। डेफ लिख के हमें फंक्शन का एक नाम देना है। अब ऑब्वियसली आप नामकरण कर रहे हो तो आपको नाम के जो रूल्स हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफायर के जो रूल्स होते हैं क्या होते हैं, चलो लिखो कमेंट में, बताओ, देखते हैं किस किस को याद है। फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल और अ फंक्शन। आइडेंटिफायर के क्या रूल्स होते हैं? सो यू हैव टू राइट डेफ अ वैलिड आइडेंटिफायर एज अ फंक्शन नेम। ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स रिसीव कर सकते हैं, पीछे कोलन आएगा, और जितनी भी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर कंसिडर की जानी है वो इंडेंटेशन के बाद आएंगी। सो जहां इंडेंटेशन खत्म मतलब वहां फंक्शन खत्म। सो जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी फंक्शन के अंदर हैं, दोज ऑल मस्ट बी इंडेंटेड। एंड इनसाइड द फंक्शन आई कैन हैव अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न के साथ हम वो वैल्यू लिख सकते हैं जो हम वहां पे वापस भेजना चाहते हैं जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस इन डिटेल, ठीक है। पर उससे पहले हम एक बार लाइब्रेरी फंक्शंस देख लेते हैं। एंड यस, आई होप अब तक कमेंट्स में आप रूल्स लिख चुके होंगे। तो बेसिक रूल्स क्या है? अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स में अंडरस्कोर एंड डिजिट्स आर अलाउड। नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल्स, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। डिजिट हो सकता है बट नॉट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, एंड आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अगर आपने जिस केस में लिखा है उसी केस में आपको उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस बता देती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हमारे पास जो है वो है यहाँ पर रैंडम, ठीक है। सो रैंडम के अंदर आपके सिलेबस में 3 फंक्शंस हैं, रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज।
उसके अलावा हमारे पास यूनिफॉर्म, चूज, शफल ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, बट एग्जाम में जो आएंगे वो 3 हैं, दैट इज रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज। अब पहला फंक्शन है रैंडम, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, आपने ऊपर इम्पोर्ट रैंडम लिखा। अब रैंडम लिखने के बाद जहां पे भी आपको नंबर जनरेट कराना है, तो आपको पहले तो लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है जो कि रैंडम है, और फिर उसके अंदर फंक्शन का नाम भी रैंडम है। सो फंक्शन नेम इज ऑल्सो रैंडम, सो यू हैव टू राइट रैंडम डॉट रैंडम। अब ये करता क्या है? इट जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम 0 to 1। सो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट होगा। ये मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी सारा, पहले मैं एक बार बता दूं, देन आई एग्जीक्यूट, राइट। सो ये क्या करेगा? एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में, लाइक 0.314, 0.2, 0.97, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी नंबर। बट इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसमें 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 इज एक्सक्लूडेड। तो 1 जो है वो कभी भी नहीं आएगा, 1 नहीं आ सकता। ठीक है, सो इम्पोर्ट रैंडम, n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम किया तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, लेकिन 0 से लेके 0.9999 कुछ भी आ जाए, बट 1 नहीं आएगा। ठीक है, सो ये तो एक फंक्शन हो गया। दूसरे जो दोनों फंक्शंस हैं उनका काम है इंटीजर देना। सो रैंड इंट इज अ फंक्शन, नाम में इंट है तो साफ पता चल रहा है कि इंटीजर ही देगा। सो रैंड इंट, इसमें हम 2 वैल्यूज देते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। तो अगर आपने लिखा है रैंडम डॉट रैंड इंट एंड इनसाइड दैट यू आर राइटिंग 3,7, सो दैट मीन्स ये आपको कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, कुछ भी, कहीं से भी, इस रेंज के अंदर। सो 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 में से आएगा इंटीजर। ये फंक्शंस बहुत ही यूजफुल होते हैं जब हम गेम्स बनाते हैं। तो आप अभी 12th के पेपर दे लो, उसके बाद इसी चैनल पे मैं आपको पाइथन में गेम्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी कराऊंगी। बट अभी के लिए 3, 4, 5, 6, 7 कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस रैंडम। सो ये स्टार्टिंग नंबर को भी ले सकता है, एंडिंग को भी ले सकता है, और बीच में से भी ले सकता है। सो जैसे अगर मुझे एक डाइस को सिमुलेट करना है, तो डाइस की वैल्यू जनरेट करने के लिए क्या करोगे? 1,6 दे दोगे। तो रैंड एंड 1,6 दे दिया, दैट मीन्स इट कैन जनरेट एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है मेरे पास, है ना। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रैंड इंट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज रैंड रेंज। ये भी आपको इंटीजर ही देगा, लेकिन इसमें आप 3 चीजें पास कर सकते हो। आप स्टार्ट पास कर सकते हो, स्टॉप पास कर सकते हो, और स्टेप पास कर सकते हो। सो यू कैन पास स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इट्स सेम लाइक रेंज जो आप फॉर लूप के साथ लगाते हो, है ना। तो जो फॉर लूप के साथ हम रेंज लगाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है कि शुरू कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, और कितने से इंक्रीज करना है। जैसे उसमें होता है कि हम सिर्फ एक नंबर दे के भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। आप रैंडम डॉट रैंड रेंज 5 लिख के छोड़ दो, इसका मतलब है कि आपको कोई भी रैंडम नंबर मिल जाएगा इनमें से। इसमें भी जो अपर लिमिट है, जो स्टॉप है, वो एक्सक्लूडेड होगा, स्टॉप को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी आ जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0, स्टॉप हमें देना ही पड़ेगा, एक नंबर तो देना ही है, और वो जो देना है वो स्टॉप होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी जनरेट हो सकता है। और अगर आप यहाँ 2 नंबर दे देते हो, लाइक आपने यहाँ पर 2,5 दे दिया, सो इट कैन जनरेट ओनली अ नंबर फ्रॉम 2, 3, 4। 2 से शुरू होगा, 5 एंडिंग है, तो 5 तो कभी आएगा नहीं। सो 2, 3, 4। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी इवन नंबर मिल जाए 2 से लेके 50 तक, सॉरी, तो हैव टू राइट लाइक दिस, 2,51,2। तो इससे क्या होगा? 2, स्टेप 2 का मतलब है 4, स्टेप 2 इज 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 50. So it will generate any random number within this range, और ये even numbers आएंगे क्योंकि हम step 2 ले रहे हैं. So that is the purpose of rand range. तो usually इन functions को use करके कोड आपको दिया होता है, आपको सिर्फ आउटपुट बताना होता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से होता है। सो ये आपका पाइथन है। सो पाइथन में हम अपना ओपन कर लेते हैं कोई भी फाइल, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू वर्क विद दिस। सो रीस्टार्ट शेल। सो दिस इज माय पाइथन शेल जिसमें हम काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या किया? इम्पोर्ट
रैंडम, और अगर आप एक डाइस को सिमुलेट कर रहे हो तो आप लिखोगे रैंडम डॉट रैंड इंट 1,6 एंड देन यू प्रिंट इट। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया और इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड देन आई विल एग्जीक्यूट। सो आई एम गोइंग टू रन इट नाउ एंड यू विल सी कि आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होकर आया 5, कुछ भी आ सकता था। अब मैं चाहती हूँ कि बार बार कौन वहाँ पे रन करे, तो मैं यहीं पे इंपोर्ट रैंडम कर लेती हूँ। अगर मैं इंपोर्ट रैंडम पहले नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली ये लिख देती हूँ, तो ये इसलिए चल गया क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम जो रन किया था वहाँ से वो इंपोर्ट हो चुका है। बट अगर आप यहाँ SQRT यूज़ करना चाहोगे तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैथ को कहीं पे भी अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है, तो वो कह रहा है मैथ इज नॉट डिफाइंड। सो फॉर दैट यू हैव टू इंपोर्ट मैथ। अब अगर आप लिखोगे मैथ डॉट SQRT ऑफ 16, सो यू विल गेट द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं रैंडम डॉट रैंडेंट लिखते जाऊंगी तो आप देखोगे कि हर बार कोई भी नंबर आ सकता है। सो वी आर नॉट श्योर कि क्या आएगा क्योंकि रैंडम नंबर है, कुछ भी आ सकता है, बट इट कैन बी फ्रॉम द रेंज 1 to 6। अगर आप यहाँ पे लिखते हो रैंडम डॉट रैंडम, सो दैट विल जनरेट एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो 0.5 आ गया। अब मैं इसको जितनी मर्जी बार रन कर लूँ, आप देखेंगे कि वो आपको कोई भी नंबर देगा लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। 0.95 आया है, 90 भी आया है, यू विल नॉट गेट 1। वो आप राउंड ऑफ कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू 1। Then the third function you have is random dot rand range. Rand range में अगर मैं सिर्फ 6 देती हूँ तो it will give me any random number from 0 to 5. 6 नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट कभी नहीं आती। तो आप इसको जितनी मर्जी बार रन कर लो, आप देखोगे कभी भी वो 6 को शो नहीं करेगा। देखो, है ना? So I'm executing it so many times बट आई विल नेवर गेट 6 क्योंकि जो अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं है। 5 भी आ गया पर 6 नहीं आएगा। नाउ इसमें आप दे सकते हो स्टार्टिंग वैल्यू ऑल्सो। आपने 2,6 दे दिया, सो इट विल बी जनरेटिंग एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 2 to 5। सो 2, 3, 4, 5 ही आएगा अब, और कुछ नहीं आ सकता। सो 2, 3, 4, 5 में से ही आएगा। देखो, ना 0 आएगा, ना 1 आएगा और ना 6 आएगा। सो दैट्स द रेंज। और अगर इसमें भी मैं आगे 2 दे दूं तो दैट मीन्स 2 और 4 में से ही आ सकता है क्योंकि 2, 4, 6 तो अपर लिमिट है, उसको तो हमने लेना नहीं है। तो 2 ही रैंडम नंबर बचते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। सो दैट इज हाउ दीज वर्क्स। बाकी इसको अप्लाई कहाँ करना है वो हमें अपने कोड के हिसाब से देखना पड़ता है। अदरवाइज पेपर में अगर आप सोचते हो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वो फिक्स्ड है, उसमें आपको कोड दिया होता है और आपसे पूछते हैं कि पॉसिबल आउटपुट बताइए। ठीक है, अब मैथ में आपको देखना है कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो मेजर फंक्शंस में SQRT आपको बता दिया। पावर होता है, पावर में पाव लिखते हैं हम सिर्फ। 2,5 का मतलब है 2 raised to the power 5, इट विल गिव यू 32। अगर आपको किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि -8 अगर है तो वो आपको +8 दे देगा। नाउ ABS इज ऑल्सो फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन वो मैथ के अंदर नहीं है, वो जनरल फंक्शन है, दैट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अगर आप -8 लिखोगे तो ये आएगा। अब दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो, FABS मतलब फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो दूसरा वाला है वो आपको इंटीजर में दे रहा है, और फ्लोटिंग वाले से आपके पास आंसर 8.0 आया। तो FABS गिव्स यू द आंसर इन फ्लोट, और वो मैथ के अंदर है, लेकिन जो नॉर्मल वाला ABS है उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देन यू हैव मैथ डॉट फैक्टोरियल। आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, दैट्स 120। आपको साइन कॉस टैन निकालना है, वो निकाल सकते हो। आपको लॉग निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है। सो ऑल दोज फंक्शंस आर देयर इन मैथ। अगर आप देखना चाहो कौन कौन से फंक्शंस हैं, जस्ट राइट हेयर हेल्प and then math. So it will show you the list of functions. यहाँ पे आ रहा है squeezed text 295 lines, तो इस पे क्लिक करो, आपका squeezed text open हो जाएगा and this is the list of functions. So यहाँ पे सारे functions के नाम दिए हुए हैं along with कि उनका क्या purpose होता है। So ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ मेन जो है आपके वो SQRT and all हो गए। इसके अलावा एक दो functions हैं seal and floor, वो आप SQL में भी करते हो। सील का मतलब है ऊपर छत, फ्लोर का मतलब है फर्श। तो सील ऊपर होती है, छत नीचे होती है ना। सो आप ऐसे मैथ डॉट भी लिखोगे तो भी आपके पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। अब अगर मैं एक नंबर ले लूँ कोई भी जो पॉइंट्स में है, तो कोई भी पॉइंट वाला नंबर 2 इंटीजर्स के बीच में होता है।
है ना। जैसे 6.78 है तो वो 6 और 7 के बीच में होगा, तो सील कौन सा होगा, ऊपर वाला इंटीजर 7, फ्लोर कौन सा होगा, नीचे वाला इंटीजर। सो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में होती है, तो जो नीचे वाला इंटीजर है वो आपका फ्लोर होगा, जो ऊपर वाला इंटीजर है वो आपका सील होगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, ये आपको अगेन आउटपुट क्वेश्चंस में ही पूछ सकते हैं कि कोड लिखा होगा और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ ऐसा, सो दैट यू गेट टू नो कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास आता है। वैसे तो आप लोगों का एक एक प्री बोर्ड हो चुका है, सो यू वुड बी नोइंग वेरी वेल कि किस तरह से आपको रैंडम का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम बहुत जल्दी सैम्पल पेपर की सीरीज भी शुरू करेंगे। आई विल बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स दैट टू लाइव विद यू। तो हम यहाँ पे लाइव सैम्पल पेपर्स करेंगे डिस्कस, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दैट। लेट मी गो अप। इस वाले पेपर में रैंडम का क्वेश्चन आई डोंट थिंक, ओके इसमें नहीं है। सो इसमें आपको कोड दिया होता है और आपको पूछा जाता है कि आउटपुट बताओ। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। रादर आई विल बी अपलोडिंग स्पेसिफिक वीडियोस जिसमें एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, जैसे ये आपका CBSE री एग्ज़ाम है जो हमारा हुआ था बीच में, जब पेपर्स नहीं हो रहे थे ना, जब 2020 में, हाँ जब एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, लेकिन जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट चाहिए थी दे हैड एन ऑप्शन टू गिव द एग्ज़ाम। सो उस टाइम का पेपर है ये हमारा। ठीक है, सो हम इसमें से ढूंढते हैं रैंडम वाला क्वेश्चन। ये आपके पास कुकीज़ VOIP एक्सप्लेन पाइथन, ठीक है ये रहा। सो दिस इज अ क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमें हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, लाइक व्हाट पॉसिबल आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। Now also specify the maximum minimum value that can be assigned to the variable r, and k is assigned value r when k is assigned a value as 2. ठीक है जी, सो इम्पोर्ट रैंडम किया, सिग्नल में क्या है स्टॉप वेट गो फॉर k इन रेंज 2,0, -1। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो लूप कितनी बार चलेगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो लूप है वो चल रहा है 2 बार। लेट मी क्लोज द वाइट बोर्ड। या सो k की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो क्या आने वाली हैं, 2 से शुरू हो रहा है, 0 और -1 लिखा है, तो 2 होगा, 1 होगा। जब 0 होगा तो हम रुक जाएंगे क्योंकि दैट इज़ द फाइनल लिमिट, उसके आगे हम जाते नहीं हैं। अब यहाँ पे लिखा है r इज इक्वल टू रैंड रेंज k, तो k इज़ 2, तो रैंड रेंज r में या तो 0 देगा या 1 देगा, है ना, यही मतलब होता है। तो रैंड रेंज 2 का मतलब है कि 2 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो आपके पास या तो सिर्फ 0 आएगा या 1 आएगा। नाउ प्रिंट सिग्नल r, मतलब या तो सिग्नल 0 प्रिंट होगा या फिर सिग्नल 1 प्रिंट होगा। तो सिग्नल 0 पे स्टॉप है, 1 पे वेट है, 2 पे गो है। सो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि गो तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता, तो भाई एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन बी ही सिर्फ आंसर बचती है। पर फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे, गो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर में कभी 2 आ ही नहीं सकता। जब आर में कभी 2 आएगा ही नहीं तो हम 2 पे पड़ी हुई वैल्यू कभी प्रिंट ही नहीं कर सकते, है ना। अब 0 या 1 आने का मतलब है कि या तो पहले स्टॉप प्रिंट हो जाएगा या फिर पहले वेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो k है वो डिक्रीज होके 1 हो जाएगा। नाउ दिस लाइन विल एग्जीक्यूट अगेन, r इज इक्वल टू रैंड रेंज k, तो k की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है क्योंकि 1 आ नहीं सकती। सो इट कैन बी ओनली 0, दैट मीन स्टॉप। तो आपके पास प्रिंट हो सकता था स्टॉप हैश या फिर वेट हैश के बाद स्टॉप हैश। सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटपुट्स, जिसमें से ये वाला आउटपुट यहाँ पर हमें दिया हुआ है। सो वेट हैश स्टॉप हैश, दैट इज द आउटपुट विच वी कैन हैव ओवर हियर। सो दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है 2 मार्क्स का, मतलब इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, 99% आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। 1% चांस है कि ना आए, बट 99% डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जाम। सो ये जो पेपर है और ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी, पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। विल बी डूइंग इट लाइव ऑन दिस चैनल। सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर गलती से अभी तक नहीं किया है तो। And that was about library functions today.
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसके ऊपर काम करते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. एंड आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड एक और जगह पे भी कर सकते हैं. सो यहाँ पर तो मैं आपको कराऊंगी ही, उसके अलावा आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. सो दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. एंड ओवर हियर वी हैव आवर प्लस कोर्सेज, मतलब जो पेड कोर्सेज हैं वो भी होते हैं. वी हैव फ्री क्लासेस ऑल्सो. सो जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो स्पेशल क्लास या फ्री क्लास के नाम से आपको टैब दिखेगा. यहाँ पे जो भी क्लासेस मैं कंडक्ट करती हूँ लाइव होती हैं बिल्कुल. आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो वहाँ पे. जो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं वो बात भी कर सकते हैं, कॉलिंग की ऑप्शन भी होती है. एंड still you can ask your doubts in the chat over there, and it's a very interactive environment, so I would say you must attend these free classes for your exam preparation. उसके लिए फटाफट से आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे कि मैम कब लाइव है. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है. एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून.